Hello everyone, I am Dr. Mohit Kumar Tiwari. Today I am here with another topic today, self-introduction. Tell me about yourself during a teaching interview. Look, here it is different from my earlier lecture. Earlier lecture was on campus college interview. For the student it was. Okay, now this is another video lecture during a teaching interview. So here you can say this is an interview of a teacher. Teacher may be fresher also, and teacher may be experienced also. If he is experienced, he is going to mention his experiences during his teaching work. And but if he is a fresher, he is going to mention his capabilities, his abilities, his skills in front of the interviewer that he is fit for the present position for which he has applied for. अब देखिए अगर ये कहा जाए कि जो हमारा ये टीचिंग इंटरव्यू है या कोई भी इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए कोई भी मतलब पहले से ये बात घोषित कर देना या बिल्कुल ओपनली बता देना कि इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू आपका कोई भी टर्न ले सकता है किसी भी समय, किसी भी मतलब फेस पे डिपेंड हो सकता है। ठीक है, और इसलिए पहले से ये मानकर चलना कि यही चीज पूछी जाएगी, ऐसा कहा जाएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए। लेकिन फिर भी हम एक गेस करते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही पूछा जाएगा। जिसमें कि क्या होता है, हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है जिसके लिए हम श्योर शॉर्ट होते हैं, ये तो पूछा ही जाएगा। जिसमें कि हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देंगे, अपना फैमिली इंट्रोडक्शन देंगे, अपना बैकग्राउंड शो करेंगे। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन ये आता है जो कि मोस्ट कॉमन है और जनरली पूछा ही जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जैसा कि इससे पहले के लेक्चर मैंने बताया कि ये ट्रिकी होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैं क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं, किस पर फोकस करूं कि इंटरव्यूअर हमसे प्रसन्न हो और हमें प्रेस करे और हमें ये जॉब दे। तो इस प्रकार की बातें हमारे माइंड में आती हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अब आप देखिए, अगर ऐसा आपसे कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप इसको ये मान के चलिए कि ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या मिल गई है कि जिसमें आप उन बातों को भी मेंशन आउट कर सकते हैं जिन बातों को आप सीवी में मेंशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में ले कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ को हम किस तरीके से अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करते हैं जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब टुडे आज हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं टीचिंग इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी, मैं भी एक टीचर हूं इन XYZ कॉलेज। सो हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो हमारे सामने भी ये क्वेश्चन आया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमने भी इस क्वेश्चन को डिफेंड किया है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, और कोशिश की है अपने एंड से कि अच्छे से अच्छा इसका आंसर हो। तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है, आज वो एक्सपीरियंसेस हम आपसे इस टॉपिक के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में आप जाएंगे तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए या पोस्ट के लिए फिक्स नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कंपनी के लिए, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। आप फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, हाँ हाँ अरो भाई, वाह वाह भाई, कैसे हैं आप, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं आपको जानता नहीं हूँ, सपोज करिए किसी ने आपको मिलवाया हमसे, तो हम कह सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे, मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वहां अब हम अपनी, जरूरी नहीं, अब हमें ये भी माइंड में बात रखनी है कि कहाँ हमें क्या बोलना है। अब हम फ्रेंड से बात करें तो वहां अपना CGPA मेंशन करने नहीं जा रहे हैं, हमने किस ईयर में अपनी PhD की, किस ईयर में हमने क्या एक्सपीरियंस प्राप्त किया, ये सब मेंशन करने नहीं जा रहे। वहां टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ ना कुछ मेरे बारे में, व्यक्तिगत मेरे बारे में जानने की इच्छा रख रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, इस तरीके की जानकारी हम देते हैं। तो वो एक फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं सुटेबल है आंसर देना। अब अगर हर जगह हम पूरा ये शुरू से आखिर तक बताने लगे कि आप, हम अपना नाम बिगिन करें, हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, हम ये आपसे डिस्कस करने लगे वहां पर अननोन प्लेस पे, हम आपको जानते भी नहीं, हम किसी इंटरव्यू के लिए भी नहीं, लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो वहां हम अपना नाम बता रहे हैं, अपना प्लेस बता रहे हैं, उसके बाद हम अपने वर्क एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हैं, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है वो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हमने ये पाई है, उसके बाद हम आपसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस कर रहे हैं, अपने हॉबीज डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा ऑड लगने लगता है कि इसे रट कर आप आए हैं और आपने कभी रट लिया है और कोई भी आपसे कभी भी ये क्वेश्चन करेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप इस सीरियल में बोलते चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये गिव मी योर इंट्रोडक्शन, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ डिपेंड करता है कि आप कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और किस प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं, इस पर बहुत इसकी डिपेंडेंसी है। तो ये जानकर, ये सोचकर, ये विचार कर कर ही हमें उसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन क्या है, भाई माय नेम इज डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी, आई हैव डन माय, या इससे पहले आप सीधे ये कहें तो ज्यादा बेटर है, आप लास्ट में भी कह सकते हैं। पहले हमने अपना नाम बताया, माय नेम इज डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी, आई बिलोंग टू लखनऊ, ओके, एंड करंटली आई एम लिविंग इन लखनऊ। ओके, अब कोई कहीं और को बिलोंग कर रहा होगा तो वो बता देगा कि करंटली आई एम लिविंग इन लखनऊ बट आई बिलोंग टू बलिया, बहराइच, कोटा, कहीं को भी बिलोंग करता है। ठीक है, आई हैव डन माय डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी XYZ इन द ईयर। ठीक है, आई हैव डन माय मास्टर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो भी है बता देंगे XYZ। आई हैव डन माय बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम द कॉलेज, जो भी है। ठीक है, I have done my intermediate, then I have done my high school, ठीक है, इन द ईयर। ठीक है, परसेंटेज अच्छी है तो आप परसेंटेज को मेंशन करेंगे, अच्छी नहीं है तो आपने शोकेस इसको अपनी सीवी में किया हुआ है, अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन हो गया। अब डिपेंड करता है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, तो हो सकता है वो खुद ही आपसे कह दे कि या प्लीज इंट्रोड्यूस, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली आल्सो। माय फादर इज एन एक्स सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रिटायर्ड from electrical department from railways. My mother is housewife. We are 4 brothers. I am the youngest one. अगर मैं elder हूँ तो मैं बताऊंगा I am the eldest one. सबसे छोटा हूँ तो I am the youngest one of the family. ठीक है, अब ये हमारा एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर हम फिर सीरियल में बोलते चले जाए माई हॉबीज, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेस, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। वो जब तक वो क्वेश्चन ना करे आपसे, ओके व्हाट आर योर हॉबीज, तब हम हॉबी बताएंगे। अब देखिए, जब बात आती है हॉबी की तो एक बात को ध्यान रखिएगा, हॉबी आपकी फील्ड से मैच करे तो ज्यादा बेटर है, फिर चांसेस अच्छे होते हैं, अगला इस बात से इंप्रेस भी होता है इनकी जो हॉबी है वो उसी फील्ड से रिलेटेड है जिस फील्ड के कैंडिडेट को हम तलाश कर रहे हैं। यदि नहीं है, जो भी अभी आपकी हॉबी है जो आप मेंशन करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी, आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसे ही नहीं कि आप कह देंगे कि क्रिकेट, बैट बॉल, टेबल टेनिस, रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह से नहीं है। जो कुछ भी है आपकी सिंगिंग, डांसिंग, वॉट एवर इट इज, प्लीज have knowledge of that. Okay, then you can mention about your hobbies. स्ट्रेंथ मतलब क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में आप अपनी जो है स्ट्रेंथ को एक पॉजिटिव पॉइंट को मेंशन करते हैं, वीकनेस में एक नेगेटिव पॉइंट को मेंशन करते हैं। वीकनेस में याद रखना, वीकनेस कभी भी आपकी वो वीकनेस ना हो कि आप इस तरह के वीकनेस वहां मेंशन कर रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भविष्य में नुकसान होने वाला है। वीकनेस भी अगर आपकी कोई ऐसी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लाभ मिलता है तो वो वीकनेस ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो लेटर ऑन हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हॉबीज क्या है। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पर हमने एज अ समरी फॉर्म में थोड़ा सा ये डिस्कशन किया कि बिफोर आई गो विद माय स्लाइड्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो जनरली जो ये बनता ही बनता है, तो इस पर हमने बहुत अच्छा सा डिस्कशन कर लिया यहाँ पर कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब देखिए, टीचर का इंटरव्यू है तो टीचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन, क्वेश्चन कैन बी ऑफ एनी टाइप फ्रॉम हिज डोमेन। ठीक है, कोई फिक्स एरिया, कोई फिक्स फील्ड इसमें नहीं है कि ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा या ये 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चंस का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे आंसर से ही हो जाता है, जैसा हम आंसर देते हैं उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कोई फिक्स बातें नहीं होती, बट वी कैन गेस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आपका जो एरिया है उस पे है, आपकी करंट नॉलेज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर, अब आप टीचिंग का इंटरव्यू देने आए हैं और आपसे क्वेश्चन हम कर दें कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, या हम इस तरह पूछ ले व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन। अगर आप एक्सपीरियंस है तो हम इस तरह कह सकते हैं व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन। ठीक है, या फ्रेशर है तो हम पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप एक टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों टीचिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपका पहले से एक आंसर रेडी होना चाहिए कि कहिए आई वांट
टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूं सो दैट आई कैन मेक अ रियल डिफरेंस इन चिल्ड्रंस लाइफ, आई कैन मेक ए रियल डिफरेंस इन चिल्ड्रन लाइफ। एक ये भी आंसर हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज आई बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मैं टीचर बनना चाहता हूं बिकॉज आई बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर क्रिएटिंग ए बेटर सोसाइटी। इस तरह आप, या तो आप कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि क्योंकि ये बेसिकली आपके पैशन, आपका इंटरेस्ट रियल में क्या है उस पर डिपेंड करता है। हम तो एक ऑप्शन में बात कर रहे हैं कि ये आंसर आपके हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोवाइड्स मी विद एन अपॉर्चुनिटी, ध्यान दीजिए, टीचिंग प्रोवाइड्स मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू शेप यंग माइंड्स, जो हमारे यंग जनरेशन हैं, बच्चों के साथ हम रहते हैं, टू शेप यंग माइंड्स एंड इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम प्रोडक्टिव सक्सेसफुल सिटीजन, ताकि वो प्रोडक्टिव हो और सक्सेसफुल सिटीजन हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर इसके भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्यों इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। सही आंसर तो आप ही इसका दे सकते हैं। ठीक है, मैंने तो एक ऑप्शनल बात की यहाँ पर। कुछ भाई, अब आप टीचिंग का इंटरव्यू देने गए हैं तो आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि कुछ क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर आप बता सकते हैं। अब आप सोचने लगे कि क्वालिटीज क्या है, तो आपको सही रहेगा अगर आप पहले से इसके लिए रेडी रहें। ठीक है, तो जैसे कि सबसे अच्छी बात तो टीचर के लिए टीचिंग फील्ड में यही है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बेसिकली मेजरली आप कहिए कि मेजरली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आपका इन पर फुल कमांड होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर की भी होती है। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स कहा तो उस पर भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट आल्सो। अगर आप कहें गुड टीचर्स हैव पेशेंस, तो आपका पेशेंस भी जज किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि किस प्रकार से वो आपके पेशेंस को जज करेगा, सूनर लेटर और एट दैट जंक्चर, या हो सकता है उसी समय वो जज कर ले। तो जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप कहेंगे, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके आंसर से ही। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए, जो भी आप बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे। सो गुड टीचर्स आर अडेप्टेबल, आप ये भी कह सकते हैं क्वालिटीज में कि गुड टीचर्स आर अडेप्टेबल। अडेप्टेबल मतलब किसी भी सिचुएशन से अडेप्ट करना उनको आना चाहिए। अब क्लास में जा रहे हैं, क्लास में सभी बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, थोड़ा सा परेशान करने वाले बच्चे भी हैं क्लास में, नटोरियस बच्चे भी हैं, ठीक है, हुटिंग करने वाले भी हैं। तो आप उनके साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, उनको कैसे टीच करेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे, उनको कैसे बिल्कुल लाइन लेंथ में लाएंगे, और कैसे उनसे डिसिप्लिन की बात करेंगे, कैसे उनसे कहेंगे बी पेशेंस, हैव पेशेंस, बी सिंसियर, लिसन टू बी केयरफुली। तो इन सब बातों पे एक डिटेल डिस्कशन भी हो सकता है आपसे। ठीक है, अगर आपने ये बात कही। आप नेक्स्ट कह सकते हैं गुड लिसनिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया है कि लिसनिंग स्किल टीचर की तो अच्छी होनी चाहिए। अगर लिसनिंग स्किल है तभी तो आप क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है, वंस यू आर अ गुड लिसनर, नो डाउट दैट यू आर नॉट अ गुड स्पीकर, इट इज हाईली एक्सपेक्टेड। ये मान के चला जाता है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन देयर सब्जेक्ट, ये तो भाई बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी में कि टीचर की नॉलेज, जो उसका डोमेन है, जो उसका एरिया है, जो उसकी फील्ड है, उससे रिलेटेड उसको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते चले जाएंगे। तो ये कहना कि यही क्वेश्चन होगा या वो क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग मानकर पहले से चलते हैं, अनुमान लगाकर कि क्या क्या हो सकता है। तो उसी पे हमारा ये डिस्कशन आज आपके सामने हो रहा है। ये डिस्कशन एक टीचिंग इंटरव्यू से रिलेटेड है। जब कोई भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता है या कोई टीचर अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी अन्य कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए जाता है या तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, और या तो जो भी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और याद आ रहे हैं हमारे माइंड में इस समय कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर योर टीचिंग स्टाइल्स, आपकी टीचिंग स्टाइल क्या है। तो अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टाइल में क्या हो। तो सिंपल सा आंसर है, बता दीजिए, सीधे कहिए कि इंटरेक्टिव, हमारी क्लास इंटरेक्टिव होती है। ठीक है, इट्स नॉट वन साइडेड, इट्स ऑलवेज टू साइडेड, स्टूडेंट एंड टीचर्स बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन द क्लास। नहीं तो फिर क्लास में मोनोटोनी होने लगती है, बोर्डम सिचुएशन हो जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे सुने केवल,
तो इस तरह बच्चे के बहुत सारे डाउट्स माइंड में ही रह जाते हैं, क्लैरिटी हो ही नहीं पाती, बच्चा डर जाता है, टीचर से नहीं पूछ पाता है, एजिटेशन होती है, कहीं टीचर नाराज ना हो जाए, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो योर क्लास इज इंटरेक्टिव, आप कह सकते हैं। टीचिंग स्टाइल क्या है? इंटरेक्टिव स्टाइल है हमारी, और सपोर्टिव है। हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, ही इज नोज लेस और ही इज नॉट गुड, ही इज वीक, तो हम बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके मेंटर भी बनते हैं, उनके फादर भी बनते हैं, एट टाइम्स उनके मदर भी बनते हैं, और बिल्कुल डीप में जाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई एम सपोर्टिव ऑल्सो, आई एम ट्रांसपेरेंट ऑल्सो, ठीक है। हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारा टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हर प्रकार की एक्टिविटीज में कॉलेज में जो भी होती है उनमें भी अच्छे से पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी माइंड होगा जब आपका, तो हेल्दी माइंड के साथ साथ आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बच्चों में कभी कभी ये होता है कि यदि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी एंथुसियाज्म के साथ, जितने ऑब्सेशन के साथ, उतना कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई के प्रति भी सिंसियरिटी को दिखा पाते हैं। क्योंकि आगे जाकर भविष्य में व्हेन यू विल मूव फॉर अ जॉब, व्हेन यू मूव फॉर अ जॉब, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई इन अ जॉब, तो आप कहीं दिखाएंगे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जब आप मेंशन करेंगे विद अ सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, तो कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो कोई चीज यूजलेस नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपने अपने स्टाइल में इस बात को मेंशन किया कि हम बच्चों को इंकरेज भी करते हैं टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज और इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन विच इज डन इन द क्लास और इन द कॉलेज, ठीक है। अब लास्ट में कभी कभी देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे और डिस्कशन चलता रहेगा, डिस्कशन एंड नहीं होगा। तो सबसे लास्ट में हम चलते हैं कि सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाई शुड आई हायर यू। लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, अब मुझे ही क्यों चुना जाए। तो देखिए इसको दे पाना आंसर थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं क्यों अपनी तारीफ कैसे करूं, सेल्फ, बिकॉज यू नो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। हम अपनी तारीफ स्वयं अगले के सामने करें तो ये भी हमें और लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बोलिए सीधे कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई पोजेस ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, या उससे कहिए फॉर विच यू आर लुकिंग फॉर, तो आई एम हैविंग ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ skills and experience for which you are looking for. Rest, I respect the panel's decision. आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए कि जो भी पैनल का डिसीजन है मैं उसका सम्मान करता हूं, बट I possess all those skills and experiences which are required for this particular post. ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन से के आंसर को अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो हमारे सामने पीपीटी है। फिर मैं रिपीट करता हूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में है हमारा क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। किससे कहा जा रहा है यहाँ पर? एक कैंडिडेट किस लिए, कौन सा कैंडिडेट है? कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो टीचर बनने के लिए आया है या ऑलरेडी उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंसेस है, अब वो अपने कॉलेज को चेंज करना चाहता है, हमारे कॉलेज में इंटरव्यू देने आया है, ठीक है। तो जस्ट सी, ओके। देखिए Why this question is asked, अभी मैंने एक समरी में आप लोगों से अच्छे से एक डिस्कशन किया है, हेल्दी डिस्कशन हुआ है। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, अब आपके सामने रिटन फॉर्म में भी है कि why this question, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। टू नो अबाउट योर ईगरनेस, ठीक है, टू नो अबाउट योर ईगरनेस, डिटर्मिनेशन एंड माइंडसेट टू बिकम अ टीचर। देखिए आपके अंदर क्या वो जुनून है, क्या वो पैशन है, क्या वो डिटर्मिनेशन है, ठीक है। आपके उस माइंडसेट को जानने की इच्छा इंटरव्यूअर की रहती है कि लिटरली अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हैं तो क्या रियल में आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, वो जुनून है, वो उत्साह है, वो डिटर्मिनेशन है, वैसा माइंडसेट है, या बस ऐसे ही आप केवल ट्राई करने चले आए हैं, ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन हो सकता है, वेदर यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर और नॉट। भाई इंटरव्यूअर ये भी जानने की इच्छा रखेगा वहां पर कि क्या आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, जो बात आप कहते हैं, वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर आस्किंग, वट एवर यू आर टेलिंग, वट एवर कम्युनिकेशन वी आर हैविंग, तो क्या वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, या आप ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड ही आंसर है, या आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उससे रिलेटेड आंसर ना देकर कोई और बात को बीच में एकदम से ले आते हैं। इन सब बातों को भी बहुत अच्छे से मार्क किया जाता है, ठीक है। वाई
नेक्स्ट है व्हाई यू ऑप्टेड टू बिकम अ टीचर। अभी मैंने डिस्कस किया कि आपने टीचिंग फील्ड ही क्यों चुनी, बहुत सारे हमने आंसर आपके सामने रखे, ठीक है, आपने देखा। तो वो भी इस समाज के सुधार के लिए बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। रहना यहाँ इन द सेंस बच्चों के साथ मिलकर हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, शिक्षित करने के बाद कहीं ना कहीं हम समाज में अपना एक बहुत अच्छा योगदान देते हैं। समाज के सुधार में हमारा एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, और मतलब वो जानना चाहते हैं तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है दे वांट टू नो समथिंग दैट यू हैव नॉट मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे। भाई इसलिए भी हमने पूछा आपसे ये क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने आपकी सीवी देखी है, नो डाउट, या हो सकता है ना भी देखा हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमें एज इट इज सीवी को फिर से रिपीट नहीं कर देना है। हम सीवी की कुछ बातों को ले सकते हैं, बताएंगे ही, लेकिन अब सीवी से हट कर दूसरे तरह से हमें इसका आंसर देना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उन बातों को बिगिन करेंगे जो बातें हम सीवी में मेंशन नहीं कर पाए, या वो स्किल्स जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं और मेंशन सीवी में नहीं है, रिज्यूमे में नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ बातों को हमें दिमाग में अपने बिल्कुल फिट कर लेना होगा। सो वी हैव हियर पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। देखिए सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज यू नेवर गेट ए सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरा मौका नहीं मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं बहुत ही रिफाइंड वे में बोल रहे हैं। यू हैव अ थॉट प्रोसेस, थ्रू योर थॉट प्रोसेस आप इस बात को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कैसे किस प्रकार से बोलना है, आंसर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। डू नॉट समराइज योर रेज्यूमे वर्ड टू वर्ड। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप अपने रेज्यूमे को वर्ड टू वर्ड समराइज नहीं करेंगे। इस बात को भी दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, बिकॉज ही इज हैविंग योर सीवी विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। पैनल के पास आपकी सीवी, आपका रेज्यूमे है। तो डेमोन्स्ट्रेट इन योर वर्ड दैट यू लव टीचिंग एंड नो हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट। आप अपने वर्ड्स में बताएं कि व्हाई यू लव टीचिंग, ठीक है, व्हाई यू आर हेयर फॉर द टीचिंग पोस्ट। अभी मैंने बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन किया कि आप यहाँ क्यों हैं, ठीक है, क्यों। तो इसके भी आंसर को आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट है कि यू शुड साउंड कन्विंसिंग एंड कॉन्फिडेंट। जो भी बात आप, मतलब जो भी आंसर आप दे रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में, यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू दैट एंड योर आंसर शुड बी कन्विंसिंग टू। सो फोकस ऑन दिस ऑल्सो। नेक्स्ट है रीड अबाउट द इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड द जॉब प्रोफाइल। देखिए जहां कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे कि एक वर्ड है ऑडियंस एनालिसिस। तो ऑडियंस एनालिसिस यदि आपके पास है, आप पहले से जानकारी लेकर किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के बारे में या उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको यदि नॉलेज पहले से है, जानकारी पहले से है, तो ये और भी अच्छा हो जाता है इंटरव्यू देते समय, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत गुड इंप्रेशन होता है। अब देखिए जैसे आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है कि अभी आप सिर्फ मेरी बात को सुने, और फिर मैं कुछ और इसके आगे बोलूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, मिस ना करिए इस बात को, ध्यान से सुनिए। गुड मॉर्निंग, जैसे मुझसे पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। मैं अपना टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गया, तो उसने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी, आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन द ईयर, जो भी ईयर है आपका, ठीक है। आई हैव डन माय पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन द ईयर, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन द ईयर। I have done my bachelor's from XYZ University in the year, ठीक है। I have completed my intermediate from ABC school in the year. I have done my high school from ABC school in the year, जो भी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कहना कि tell me about yourself में टोटली गलत है। कहीं ना कहीं आप अपनी सीवी को रीड आउट कर रहे हैं, जो कि सीवी में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है आपने। इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या है। तो ये तरीका हमारा गलत हो जाता है कि बिल्कुल रट कर उसी बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपका इस तरह से होगा। आप ध्यान से देखिए कि जैसे आप टीचिंग के पोस्ट के लिए गए हैं इंटरव्यू में, जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप इस तरह से कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, अगर सर हैं तो सर, और 2-3 सर है सर्स, ठीक है, या मैडम, अगर मैडम लोग हैं तो आप इस तरीके से कहेंगे, जो भी हो वहां पर, गुड मॉर्निंग सर या मैडम, या दोनों लोग हैं तो आप सर मैडम दोनों बोल देंगे, कोई सिंगल है तो सिंगल बोल देंगे, ठीक है।
आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परसुइंग अ टीचिंग करियर। ध्यान दीजिएगा बात पर, ये आपसे कहा गया ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बता रहे हैं अपने बारे में। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन परसुइंग अ टीचिंग करियर, इट इज देयर फॉर विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही जोश के साथ। आई हैव सबमिटेड माई सीवी फॉर द टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने अपनी सीवी को, अपने रेज्यूमे को आप सबमिट किया है आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में। ठीक है, Why? Because I am having a very strong interest in pursuing a teaching career. अब देखिए आप कितनी बोल्डली इस बात को कह रहे हैं, I am having a very strong interest. ठीक है, I have completed my PhD in English and have earned over 20 years of experience. जब आप एक्सपीरियंस है तो, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इस बात को आप स्किप कर जाएंगे, मतलब इस सेंटेंस को स्किप कर जाएंगे। एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर देंगे एंड हैव अर्न 20 years of, अब आपका एक्सपीरियंस 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। अगर 20 साल का है तो आप 20 years मेंशन करिए। 20 years of experience in the field of teaching language, communication, techniques, soft skills and moreover competitive English to the student of higher secondary diploma holders, UG, PG classes and more recently to the student of BTech। अब देखिए यहाँ पर फोकस क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके सामने मेंशन है आंसर, इस आंसर में फोकस कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कह रहा है इस बात को इंटरव्यूअर से, वो इंग्लिश पोस्ट के लिए आया है, फॉर द पोस्ट ऑफ द इंग्लिश। तो उसने फोकस किया है कि हमारे पास जो 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है वो लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स का है, सॉफ्ट स्किल्स का है। ठीक है, मोर ओवर आई टीच कॉम्पिटेटिव इंग्लिश टू द स्टूडेंट ऑफ द हायर सेकेंडरी डिप्लोमा होल्डर्स, यूजी, पीजी क्लासेस एंड मोर रिसेंटली बता रहा है कि अभी रिसेंटली मैं बीटेक स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो तो आप उस बात को मेंशन करिएगा। ठीक है, और उसके बाद वही कैंडिडेट आगे बोल रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज टू बिकम अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ योर टीचिंग स्टाफ। देखिए कितने अच्छे से, कितनी खूबी से, कितने बेहतरीन तरीके से वो बीच में कह रहा है इस बात को कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज, मुझे अपनी एबिलिटीज पर जो है कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, विश्वास है, टू बिकम अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ योर टीचिंग स्टाफ, आपका जो टीचिंग स्टाफ है उसका मैं एक मेंबर बनने की इच्छा रखता हूँ। द एनक्लोज सीवी, फिर वो कह रहा है द एनक्लोज सीवी, जो सीवी आप लगी हुई है, मतलब आपके पास है, मौजूद है, या जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है, अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ, तो उस आधार पर अपनी इस बात को कह रहा है। सामने अब जो एक जॉब एप्लीकेशन होती है, सीवी होता है, जो कहीं ना कहीं आपसे मांगा भी जाता है कि आप साथ में लेकर आएंगे, तो बंदा उस हिसाब से बात को कह रहा है कि द एनक्लोज सीवी विल हाईलाइट, मतलब जो सीवी आपके पास है यहाँ पर मेरी जॉब एप्लीकेशन के साथ, मेरे फॉर्म के साथ, ठीक है, विल हाईलाइट माई करियर अचीवमेंट्स एंड शोकेस माई डेडिकेशन टू एजुकेशन। जो भी मेरी अचीवमेंट्स रही हैं मेरे करियर की, वो सब उसमें मेंशन है ऑलरेडी, I mentioned in that। ठीक है, तो being a versatile educator, I have taken the opportunity to instruct a wide variety of students from various backgrounds of all facets of society। सोसाइटी के हर प्रकार के फैसेट से, हर प्रकार के स्टूडेंट को, किसी भी बैकग्राउंड को मैंने उनको टीच किया है। I have taught them। ठीक है, being a versatile educator। ठीक है, तो अपनी कहीं ना कहीं तारीफ बहुत अच्छे से वो कर रहा है, ये तारीफ कहिए अपनी स्किल्स को, वो अच्छे से मेंशन कर रहा है, अपनी जो भी उसकी स्किल्स है बहुत बेहतरीन शब्दों से उसको मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो बाद में फिर वो कहता है एज अ रिजल्ट आई एम ए कंपनसेट टीचर, जैसा कि है कि मैं कहीं ना कहीं एक कंपनसेट टीचर हूँ, सिंपैथेटिक टीचर हूँ, बच्चों के प्रति हमदर्दी रखता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, उनके प्रति मेरे अंदर बहुत फीलिंग है। Who remains sensitive to students' unique needs, employs effective listening, provides individual and whole group support, integrates multicultural teaching units and offer positive encouragement and reinforcement to keep student focused and motivated। देखिए, बच्चों को फोकस करना और मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। क्लास में बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं आप जब क्लास में टीचिंग करने जाते हैं तो टीचिंग से पहले आप बच्चों का अटेंशन लेते हैं। अटेंशन लेने के बाद अगर आपको लगता है बच्चे डीमोटिवेटेड हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट करते हैं। वो आपकी कोई एक शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, कोई एक एनेक्डोट हो सकता है जब आप लेक्चर बिगिन करते हैं उससे पहले, या आप कुछ टीचर इस तरह से करते हैं कि बच्चों को पूछते हैं कल मैंने क्या पढ़ाया था, तो उनका अटेंशन लेते हैं कि वो स्टडी में जो मैं कराने जा रहा हूँ उस पर सभी बच्चों का ध्यान एकदम से मेंटली साइकोलॉजिकली भी उसी में आ जाए, फिर वो अपने लेक्चर को बिगिन करते हैं। तो ठीक है, तो मोटिवेट करना, बच्चों को फोकस रखना बहुत जरूरी होता है। तो वही इसने कहा है कि आई एम अ कंपैशनेट टीचर हु रिमेन्स सेंसिटिव टू द स्टूडेंट यूनिक नीड्स, एम्प्लॉयज इफेक्टिव लिसनिंग, provides individual and whole group support, integrates multicultural teaching units and offer positive encouragement and reinforcement to
कीप स्टूडेंट फोकस एंड मोटिवेटेड। देखिए, टीच करना है तो टीचिंग के लिए हमने अपने नोट्स बनाए, नोट्स आकर बच्चों को बोल दिया, बच्चों को डिक्टेट कर दिया, बच्चों ने लिख लिया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर राउंड तो हो गया, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट लेवल भी बना रहे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी हो, बच्चे एक क्रिटिकल थिंकर भी बने कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हमें बच्चों को हर प्रकार से फोकस रखना होता है और मोटिवेट भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर बच्चा कहीं डिमोटिवेट हो रहा है, ये भी एक टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे दैट आई असिस्ट माई स्टूडेंट, बता रहा है मैं कैसे, अब मतलब चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, अभी ये जो कैंडिडेट बात कर रहा है कि एक्सपीरियंस है तो इस तरह से बात कर रहा है, इज दैट my student is by developing and presenting logical and stimulating teaching methodology that facilitate all learning styles। देखिए इस पैराग्राफ में उसने क्या कहा कि one of the most effective ways that I assist my student is by developing and presenting logical, जो हमारी टीचिंग होती है लॉजिकल होती है, इलॉजिकल टीचिंग नहीं है, एंड स्टिमुलेटिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसको मैं स्टिमुलेट करता हूँ। ठीक है। दैट फैसिलिटेट ऑल लर्निंग स्टाइल्स, कहीं ना कहीं हर प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स की फैसिलिटी भी होती है, मतलब हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट तो कह रहा है आई वुड एंजॉय द अपॉर्चुनिटी इफ आई एम सेलेक्टेड। लास्ट में अपनी बात को समाप्त करते करते देखिए कह रहा है आई वुड एंजॉय द अपॉर्चुनिटी इफ आई एम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्कस हाउ माई डाइवर्स स्किल्स and experience will enable me to make a valuable contribution to your university। देखिए कितने अच्छे से उसने अपनी बात को कहा है कि आई वुड एंजॉय द अपॉर्चुनिटी इफ आई एम सिलेक्टेड, मैं इस ऑफर को, अगर मैं सिलेक्ट हो गया, इस अपॉर्चुनिटी को मैं एंजॉय करूंगा, और क्योंकि फिर मैं इस बात को प्रमाणित भी कर पाऊंगा कि हाउ माई डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस विल एनेबल मी टू मेक अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू योर यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी में मैं कैसे योगदान कंट्रीब्यूशन अपना कर पा रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूं। ठीक है। I have demonstrated my people skills by working in various group projects in my college। अब कहीं ना कहीं कॉलेज लेवल में उसने मेंशन किया कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेवल में भी वर्क किया। I want to be part of your company or university, institution or organization to further develop myself in the industry। अब मैं आपकी कंपनी में आकर और अपने आप को डेवलप करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, and use my capabilities to serve your company and leverage and my skills। कहीं ना कहीं एक समरी में अगर बात को कही जाए तो मैं अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए और बेटर तरीके से आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहता हूं, आपके कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूं, फॉर विच आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। काइंडली प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट, टू बी अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ योर स्टाफ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सो दैट आई कैन प्रूव व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ। आई कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई स्किल्स। सो लास्ट में कहता है वो थैंक यू सर। तो इट इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू रिगार्डिंग द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एक एक्सपीरियंस टीचर जब दूसरे टीचर में अप्लाई करने जा रहा है कैसे कहता है, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़े से चेंजेस के साथ आप अपनी बात को इस प्रकार से रख सकते हैं। सो what I feel right now, I think I have explained in a better way to make you understand regarding the topic टीचिंग इंटरव्यू। वह जब एक टीचर इंटरव्यू देने जाता है तो किस तरीके से उसको इस क्वेश्चन का टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देना है। ठीक है। तो एट लास्ट आई वुड से दैट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।